अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, आज का व्लॉग जो है मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं जो है यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ही इंस्टेंट सा लंच रेडी कर रही हूँ। तो अगर टाइम की शॉर्टेज रहती है ना, तो इस तरीके का लंच है ना बच्चों के लिए हेल्दी भी रहता है और बहुत ही क्विक से बन जाता है। तो और आज जो है मैं बेसन के चीले बना रही हूँ। मानसून सीज़न में है ना, ये बड़े टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी रहते हैं। तो बस बच्चों को आज मैं ये दे रही हूँ, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। वैसे इस टाइम जो है ना मेरे पास बहुत टाइम कम था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर फटाफट से मैंने है ना यहाँ पर बेसन निकाल लिया है एक बाउल, और उसमें मैं भी डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग पाउडर, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर हल्दी भी डाल ली है। तो बस इसका पतला सा एक घोल बनाकर मैंने रख लिया है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर निकाल लिया है पनीर। बस इसको मैं ना बारीक बारीक कद्दूकश में कर लूँगी। इसके बाद जो मैंने फ्रिज से थोड़ा सा पनीर निकाल लिया था, बस वो बारीक बारीक मैंने कद्दूकश में कर लिया था। यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, टमाटर, प्याज और हरा धनिया को बारीक चॉप कर लिया है, और पनीर को बस इसी में ही मिक्स कर दूँगी अच्छे से। तो चीले में है ना इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास मटर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और बस अब जो है मैं फटाफट से यहाँ पर चीले बना दूँगी बच्चों के लिए। इसको मैंने ना इतना पतला किया है कि ये आराम से स्प्रेड हो जाए, या तो फिर आप इसको ऐसे ही पैन भी मूव करके आराम से स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसको ये चमचे से ही अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। हल्का सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ऑयल, जिससे कि काफ़ी अच्छे से कुक हो जाए। थोड़ा सा कुक होने के बाद फिर मैंने इसको है ना नीचे से पलट दिया था, जिससे कि ये एक साइड से भी थोड़ा सा हल्का सा जो है वो कुक हो जाए, कच्चा कच्चा ना लगे। उसके बाद जो है मैंने इसके ऊपर डाल दी है स्टफिंग, और बस तैयार हो गया हमारा चीला। बस इस तरीके से है ना मैंने सारे चीले बनाकर फटाफट से रेडी कर दिए हैं। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है बच्चों को लंच बॉक्स के लिए, बहुत जल्दी और बहुत ईजिली, अगर घर में थोड़ी बहुत चीज़ है ना तो उनसे भी बन जाता है। और यहाँ पर जो है मैंने ग्रीन चटनी भी बना ली थी, क्योंकि चटनी के साथ इसका मज़ा है ना दुगना हो जाता है। चटनी से ही ज़्यादा अच्छा लगता है बल्कि ये, तो इसलिए इसके साथ चटनी ज़रूरी है। तो बस अब जो है मैं बच्चों के लिए यहाँ पर सारे लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ, और बच्चे जो हैं बस अपने अपने लेकर जा रहे हैं हैंड टू हैंड। अब्बू कह रहे हैं फिनिश कर दो जल्दी से। किसने तैयार करा? अब्बू ने। मैंने सफाई करी थी घर की, क्लीनिंग। कैसा लगा? अच्छा लग रहा? जल्दी फिनिश कर दो इसको, फिर मैं लंच बना रही हूँ। मैंने आज चीला बनाया, चीला पनीर वाला चीला। हाँ, क्यों? अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी। अप्पी भी वही लेकर गई है। ठीक है, इसको तो फिनिश करो। कर लिया? हेयर बैंड वगैरह कुछ लगाओ, जल्दी से लगाओ, जल्दी हेयर बैंड लगाओ। बैग रेडी? ये नहीं खाया? इसको तो फिनिश कर लेती। नहीं, चलो पानी पी लो। पानी पीना? चलो इसको भी छोड़ कर आओ। ठीक लो। और उसके बाद जो है मैंने और अपने हस्बैंड के बना लिए थे। इतने वो आयत को छोड़ कर आएंगे, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने तैयार कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है अभी बस हम जो है यहाँ पर नाश्ता ही कर रहे हैं। तो मैंने रात जो है खीर बनाई थी, तो बस वही खीर है थोड़ी सी, और कुछ जो है ये हमने अपने लिए बना लिए थे चीले। तो ये हो रहा है हमारा आज का ब्रेकफास्ट। अच्छा, नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना, तो फिर खाने की इतनी वो नहीं रहती है लंच की, वरना फिर बहुत जल्दी भूख लगने लगती है। तो हस्बैंड भी है ना खा के चले जाते हैं ना, तो फिर ऑफिस, क्योंकि वो दोपहर में आते नहीं हैं, और फिर उनका लंच भी है ना ऑफिस से ही मिलती है उन्हें थाली, तो फिर वो वहीं पर ही खाते हैं। इसलिए लंच वगैरह वो कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैं जो है ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हैवी सा कर देती हूँ, जिससे कि वो थोड़ा सा सहारा सा हो जाता है काफ़ी देर के लिए। कर लिया तुमने अपने लर्न? हाँ, कर लिया। चलो जल्दी निकलो फिर फटाफट से। अल्लाह हाफिज़। ये दोनों। और अब जो है हम हो गए हैं रेडी। मैं जा रही हूँ थोड़ी सी ग्रॉसरी करने के लिए। जब से मैं मैके से आई हूँ कोई भी ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं की है। वो घर का थोड़ा सा सामान है जो ख़त्म हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो ये भी घूम लेंगे, थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह भी हो जाएगी। तो शोर मचा रही हैं देखो, तो फिर चलो चलते हैं, वहीं देखते हैं। चलो 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 चलो। मम्मा जी। हाँ जी। पियर चल गया, पियर चल गए। हाँ, बरसात में चल जाते हैं। हाँ, हवा चल रही है आज तो। मीठा हुआ देखो। जी सुनाओ। रास्ते में याद आते हैं तो बस बताओ क्या कह रहे हैं। तो पापा घर के अंदर होता है, तो जब पापा घर के बाहर होता है तो साकी साकी रे साकी साकी आप लो गाना सीखते ही लाइट आ गई। लाइट आ गई है।
आज बहुत रश है, संडे है ना। और मॉल में घुसते ही सबसे पहले हमने गोलगप्पे खाए थे। आए थे ना, को भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर इन्होंने भी खाए थे। और इंसान अगर 10 चीज़ सोच कर आएगा ना तो मॉल में आकर है ना 15 से 20 चीज़ वो लेकर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ रहती है तो फिर देखकर भी दिल चाह जाता है किसी चीज़ के लिए। यहाँ पर भी मैंने टैल्कम पाउडर देखे थे और मानसून के लिए वैसे अच्छे भी रहते हैं, तो फिर ख़त्म भी हो रहा था, मैंने सोचा चलो डाल लेती हूँ इसको भी। और डिश वॉशर जो है वो भी ख़त्म हो रहे थे तो वो भी डाल लिए थे। और यहाँ से जहाँ स्टेशनरी रहती है वहाँ पर मुझे सीज़र्स दिख गई थी और मैं बिल्कुल भी सोच के नहीं आई थी, लेकिन सीज़र देख के मुझे याद आया था किचन की जो सीज़र है मेरी वो टूट गई है। हाँ ले लो, एक डाल लो उसमें। रेज़र नहीं मिली? रेज़र हाँ मिल गई। कहाँ है? ये नहीं। और बच्चों को है ना टॉफ़ी के पैकेट तो ज़रूर चाहिए, और मुझे है ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है किस्मी के। इसमें अलग अलग फ्लेवर हैं, सारे ही बहुत अच्छे हैं। और ये कुछ कैंडीज़ हैं खट्टी मीठी वाली, काला खट्टा, इमली वगैरह का, ये मुझे बड़ी पसंद है। मैं अपने लिए इन्हें ज़रूर लेती हूँ यहाँ आती हूँ तो। और मैंने जो है ग्लूकोज़ लिया था क्योंकि मेरा है ना इस टाइम बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो मैंने कहा चलो एक ग्लूकोज़ का भी वो डाल लेती हूँ। वैसे एनर्जल भी पी लेती हूँ तो उससे भी सुकून मिल जाता है। और अभी है ना बस थोड़ी सी ही शॉपिंग करी थी, बस आयत की है ना टांगें दुखने लगी थी। इसको है ना आने की भी इतनी जल्दी रहती है और फिर ये थक बहुत जल्दी जाती है। अब इसको है ना बैठना है बस ट्रॉली में। अब जितनी भी शॉपिंग होगी ना ये उतरेगी नहीं बिल्कुल भी चलते टाइम तक भी। और बिलिंग काउंटर के पास है ना काफ़ी सारे कार्ट में ये पड़े हुए थे क्लचर, और मुझे ये इतने ज़्यादा पसंद है, मेरे पास यही ज़्यादा रहते हैं, मैं नहीं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मैंने ये वाला लिया था ब्राउन वाला। ये बड़ा प्यारा लग रहा था, इनसे है ना बाल अच्छे से ऊपर को टक हो जाते हैं ना तो फिर गर्मी भी नहीं लगती है। और आज है ना संडे है ना तो इसीलिए इतना ज़्यादा रश था कि बिलिंग काउंटर मैंने इतना मुश्किल से नंबर आया था कि मतलब खड़े खड़े थक गए थे, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। आओ जल्दी आओ, सही है। चले बारात चढ़ रही है, बारात जाना है, बारात में जाना है, बारात में। तो मॉल में तो हमने कुछ खाया नहीं था क्योंकि नीचे जो था वो बर्गर किंग और मैकडोनल्ड ही था, और इस टाइम अल्लाह की शुक्र से हमने जो है बाइकआउट किया हुआ है तो हम नहीं खाते हैं। बच्चों की बड़ी मुश्किल से आदत छुड़ाई है, और वहीं पर ही पास में ये रॉकर्स पिज़्ज़ा है तो बस बच्चों को यहाँ पर लेकर आ गए थे। और ये है ना जब से इन्होंने यहाँ पर आना स्टार्ट किया है ना तब से इन्होंने यहाँ झूले वगैरह दिखे हैं, तो ये मैकडोनल्ड और बर्गर किंग का नाम भी नहीं लेती हैं, तो इसलिए है ना बच्चे भी खुश रहते हैं और फिर हमारा बाइकआउट भी अच्छे से चल रहा है अल्लाह के शुक्र से। खैर अभी हमने यहाँ से पानी की बोतल ली थी क्योंकि बच्चों को ना प्यास लग रही थी, और पानी की बोतल जो है ना एक हमने पहले भी ख़रीद ली थी, वो तो ख़त्म भी हो गई थी क्योंकि गर्मी इस कदर की हो रही है कि बहुत ज़्यादा। पिक लूँगी, वहाँ पर खड़े हो जाओ, पहले एक जाना, ठीक है। अच्छे लग रहे हो, पंख लग गए और आयत के भी पंख लग गए, प्यास लग रही है ना सबको। तो हमें ना रात ज़्यादा हो गई थी, आई थिंक 11:15 बज रहे थे, तो ये पूरा है ना खाली हो रहा था, इसमें कोई भी नहीं था, सब खा पी कर जा चुके थे। तभी है ना यहाँ पर बच्चे इतने एंजॉय कर रहे थे, यहाँ भागे भागे फिर रहे थे, आराम से झूले वगैरह झूल रहे थे। के पास कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, सारी इजरायली थी, तो ये हमने बाहर से ली है कैंपा की छोटी वाली। आयत खाना नहीं है, ऑर्डर आ गया तुम्हारा, आ जाओ। मुझे अभी भी आयत कैसा लग रहा है? आयत ने अपना फेवरेट पिज़्ज़ा मंगाया। मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी भी झूला है, ये झूलेगा। झूले पे बैठे हो ना जब से तुम आए हो। डाल के बर्गर पे कौन ओरिगेनो डाल के खाता है? मैं डालती हूँ ओरिगेनो बर्गर पर, इसको पिज़्ज़ा पे डाल के खाता है। मैम से स्कूल में जाकर पेपर लेना है बस। चलो बस चलो हाँ चलो, देखो सफाई भी होने लगी, आओ हाँ। और जी यह है लास्ट डे की क्लिप। मैं मार्केट आई थी क्योंकि मुझे है ना बहुत ज़रूरी शॉपिंग करनी थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, और वो जो खुशखबरी है बस उसी के लिए मैं ये शॉपिंग कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ स्लीपर क्योंकि, और मुझे जाना है उम्रा पर, तो उम्रा पर जाने के लिए मुझे बहुत सॉफ्ट सी स्लीपर लेनी है। तो अभी जो है मैं अपने घर के पास ही आ गई हूँ और इनकी शॉप है
हमारे घर के पास ही, तो इनके पास सारा जितना भी स्लीपर या फुटवेयर वगैरह जो भी आता है वो सारा ब्रांडेड ही आता है। तो मैं यहाँ देख रही थी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हील की थी, तो ये बस मैंने देखी थी डालकर, ली नहीं थी लेकिन मैंने ये। उसके बाद जी फिर मैंने ये देखी थी ब्राउन वाली, और ये ना डॉक्टर स्लीपर थी और इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, मतलब पहनने के बाद ऐसा लग रहा था कि ना पैरों को बड़ा सुकून मिल रहा था पहनने के बाद। तो फिर मैंने यही पसंद की थी और फिर मैंने ये वाली ले ली थी। मैंने कहा चलो इस तरीके की चाहिए जो बस नीचे से हील भी ना हो, आराम से चल भी लें और सॉफ्ट भी हों, पैर भी ना दुखें, क्योंकि उम्रा करने अगर कोई जा रहा है ना तो फिर सॉफ्ट सी ही चप्पल लेकर जानी चाहिए, चप्पलें या शूज़ वगैरह जो भी हैं। तो अभी मैंने बस ये वाली ली है यहाँ से। तो इनके पास है ना 2 डिज़ाइन थे, इसमें एक ये स्टेप वाला था, दूसरा ये साइड वाला था। जो पहले वाला मैंने पहना था वही मैंने लिया था, बाकी दोनों की जो क्वालिटी है ना बिल्कुल सेम ही है। इसके अलावा मैं यहाँ से ना शूज़ भी देख रही थी, मुझे शूज़ की भी ज़रूरत थी, क्योंकि जब उम्रा पे आप जा रहे हो ना तो आपके पास शूज़ ज़रूर होने चाहिए। उनसे है ना चलने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, और वहाँ पर है ना सिर्फ चलने का ही काम है। लेकिन ये है ना स्पोर्ट्स शूज़ थे, मुझे थोड़े हैवी लग रहे थे, तो फिर मैंने लिए नहीं थे। मैंने कहा चलो खुशी कह रही थी उसे लेकर आऊँगी, उसे पसंद आएंगे तो वो ले लेगी। फ़िलहाल मैंने बस एक ही जोड़ी ली थी, वो ब्राउन वाली। और स्लीपर है ना मैं खुद ही ले आई थी, क्योंकि घर के पास था तो वहाँ पे मुझे शूज़ तो मिले नहीं थे कोई ख़ास। तो हस्बैंड के साथ फिर है ना मैं मार्केट आई थी, तो मैंने मार्केट से ये वाले शूज़ लिए थे। ब्लैक वाले मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, और ये रनिंग शूज़ हैं तो ये बहुत ज़्यादा लाइट भी था और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी लग रहा था। तो इसका है ना फिर मैंने पीच कलर ले लिया था, जब ये मुझे ब्लैक कलर नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो इसका पीच कलर ही ले लेती हूँ। इसके अलावा मैंने इनके शोरूम पर है ना ये वाली वैली देखी थी, ये रबड़ की वैली थी और बड़ी फैंसी लग रही थी, मतलब क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़बरदस्त थी। इनके प्राइस भी 800 रुपीज़ थे। तो हस्बैंड ने मुझे ना दिला दी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो मैंने ना इनका ऐश ग्रीन कलर लिया था, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो बस मैंने यही शॉपिंग की थी, और बाकी की मैंने सारी शॉपिंग कर ली है। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको सारा अपना उम्रे से रिलेटेड जो मैंने पैकिंग करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, और उम्रा करने के लिए कौन कौन जा रहा है ये भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।